ये है मेरे भाई, सेंड टू स्टूडेंट्स कर दिया है, पहुंचे वेल एंड गुड, ना पहुंचे और बढ़िया। देखिए क्या हुआ, यहां पर देखिएगा, बहुत प्यार से समझिएगा। यहां पर ये जो गोलू मोलू स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ये जो गोल मटोल से स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं, ये जो एक गोला है इसको हम क्या कहते हैं, जी एक्टिन यानी ग्लोबुलर एक्टिन। और ये जो गोल सा आपका मोती है, इसकी पूरी माला बना दी है हमने, इसकी दूसरी माला बना दी है हमने, जो कि हेलिकली एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये जो लाल कलर की दो आपको रस्सियां देखने को मिल रही हैं, इनको हमने क्या कहा, एक्टिन, कंप्लीट एक्टिन। इस फिलामेंटस एक्टिन के पैरेलली एक हरे कलर की रस्सी भागी जा रही है, इसको हम लोगों ने क्या कहा, ट्रोपोमाइसिन। दूसरा जो आपका फिलामेंटस एक्टिन है, उसके पैरेलली भी एक हरे कलर की रस्सी भागी जा रही है, जिसको हमने क्या कहा, ट्रोपोमाइसिन। और बीच में ये जो छोटे छोटे हरे हरे गोले हैं, दीज आर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स, जिनको क्या कहा जाता है, ट्रोपोनिन कहा जाता है, जो कि टोपी का काम करते हैं, जो कि एक्टिन और मायोसिन की बाइंडिंग नहीं होने देते। अब मेरे दोस्त क्या हुआ, अब यहां पर आपका ट्रोपोनिन जब हट जाता है, तो ये ब्लू कलर की जो साइट है ना, ये है आपकी मायोसिन बाइंडिंग साइट। ये जो मायोसिन है, इसका हेड बीच बीच में से ये जो थिक फिलामेंट है, इसकी जो क्रॉस आर्म यहां पर निकली हुई है, ये अटैच करेगी एक्टिन बाइंडिंग साइड से और इसको पीछे की साइड धकेगी, यानी कि इसको पीछे की साइड स्लाइड करेगी। मैं आपको रेफरेंस दिखाता हूं, है ना। ये हमारा एक पट्टा है, ये हमारा शाही पट्टा है। ये जो शाही पट्टा है, इसको हम लोग कह रहे हैं थिन फिलामेंट। और मेरा जो हेड है, मैं पूरा का पूरा एक मायोसिन हूं, और ये है हमारे मायोसिन की शॉर्ट आर्म, और ये है हमारे मायोसिन का ग्लोबुलर हेड। ठीक है, तो हेड है जहां पर एक्टिन बाइंडिंग साइट है, तो मैं एक्टिन बाइंडिंग साइट बना भी लेता हूं। यहां पर एक्टिन बाइंडिंग साइट है, समझ लीजिए मेरे सर के ऊपर ये जो है, दिस इज एन एक्टिन बाइंडिंग साइट। ठीक है, इस जगह से, इस इलाके से मैं एक्टिन के साथ बाइंड करूंगा। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है, पहली बार बांध रहा हूं भाई, माफी करना। यहां पर देखिए, दिस इज अ थिन फिलामेंट, ये एक थिन फिलामेंट है, और मेरा जो हेड है ये एक थिक फिलामेंट है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, जैसे ही ये जो थिन फिलामेंट है, इस पे से ट्रोपोनिन हटा, तो मुझे पता लग गया ट्रोपोनिन हट चुका है, अब मेरे और एक्टिन के बीच में कोई नहीं आ सकता। तो मैंने अपना सर झुका करके एक एटीपी जो है उसको हाइड्रोलाइज किया, और एटीपी टूटते ही मेरे पास एनर्जी आ गई। जैसे ही एटीपी टूटी, एडीपी और पीआई में मेरे पास एनर्जी आ गई, तो मैंने इसको पीछे की साइड धकेल दिया, राइट, धकेल दिया। अब मैं नॉर्मल अपनी पोजीशन पे आया, फिर से मैंने देखा यार ये तो मैं थोड़ा ही ढकेल पाया हूं, मुझे दोबारा से एक एटीपी चाहिए। तो मैंने दोबारा से एक एटीपी को तोड़ा, वो एटीपी और पीआई में कन्वर्ट हुई, दोबारा से मेरा सिर एक्टिन के साथ टकराया, और मैंने इसको और पीछे ढकेल दिया, है ना। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, फिर उसके बाद तीसरी एटीपी तोड़ी, एडीपी और पीआई में कन्वर्जन हुआ, फिर मैंने अपना सर जो है दोबारा एक्टिन से अटैच किया, और फिर इसको पीछे की साइड ढकेल दिया। यानी जब भी एटीपी, एडीपी और पीआई में टूटेगी, मेरे पास एनर्जी आएगी, मैं अपने सर को पीछे ढकेलूंगा, एक्टिन फिलामेंट स्लाइड होगा। और जब भी मुझे नई एनर्जी चाहिए होगी, नई एटीपी चाहिए होगी, मैं दोबारा से अपने सर को नीचे करूंगा, और दोबारा से नई एटीपी लगा करके इस एक्टिन को पीछे की साइड ढकेल दूंगा। इस हिसाब से ये जो पतला वाला फिलामेंट है, मैं उसी साइड खड़ा हूं जहां मैं पहले खड़ा था, मैं उसी जगह खड़ा हूं जहां मैं पहले खड़ा था। पहले मैंने अपने सर को यहां कनेक्ट किया, इसको पीछे ढकेला, फिर मैंने अपने सर को यहां कनेक्ट किया, इसको और पीछे ढकेला, फिर मैंने अपने सर को यहां कनेक्ट किया, इसको और पीछे ढकेला। ये जो फिलामेंट है, ये मैं ढकेल रहा हूं, थिन फिलामेंट ढकेलेगा, स्लाइड करेगा अपने आप को मेरे सर पे, यानी मायोसिन अपने आप को नहीं ढकेलता। ये जो थिन फिलामेंट है, ये मोटे वाले फिलामेंट पे स्लाइड करता है, इसीलिए इस थ्योरी का नाम क्या है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। बात समझ में आई मेरे भाई? यस, क्रिस्टल क्लियर, शानदार। आई होप इट इज मोर देन क्लियर, है ना। अब इसमें तो क्या ही है, पुनीत सुपरस्टार बन गए भाई, इससे ज्यादा और क्या करेंगे। सिर्फ यही है कि देखो, जब मुझे एटीपी चाहिए, जब मुझे एटीपी चाहिए, मैं नीचे आऊंगा, एटीपी मिल गई, उछल गया भाई, पीछे की साइड खरीद दिया, है ना। फिर क्या, टिक 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 टिक, अब तो कुछ ज्यादा ही एनर्जी आ गई थी इसमें, एकदम हिल गया था, ये देखो, है ना, बस हैंग हो गया भाई, ये इतना ही है, बस अपने अंदर इतना ही बलबूता है भाई। बात समझ में आई? दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, इसे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कहते हैं। दो शब्द और हैं, क्रॉस आर्म। क्रॉस आर्म किसे कहते हैं, जो मायोसिन की गर्दन है ना, शॉर्ट आर्म और खोपड़ी, इसको मिला करके क्रॉस आर्म कहते हैं। जब ये क्रॉस आर्म कनेक्ट हो जाती है एक्टिन के साथ, तो इसे क्रॉस ब्रिज कहते हैं। ब्रिज कब बनेगी, जब दो चीजें कनेक्ट हो जाएंगी। तो जब एक्टिन और मायोसिन जुड़ जाती हैं, तो क्रॉस ब्रिज बनती है।